जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिकावासी राइट बंधुओं ने पहले ग्लाइडर के प्रयोग किए और हवा से भारी 12 हॉर्स पावर की मोटर वाला पहला स्वतः अग्रगामी वायुयान राइट फ्लायर -1 बनाया, जिसे 17 दिसंबर 1903 को ओरविले राइट ने उसमें बैठकर उड़ाकर दिखाया। वायुयान का इतिहास बताने वाले विज्ञान के आधुनिक ग्रंथों में राइट बंधुओं की इस उपलब्धि की चर्चा तो खूब जोर शोर से की जाती है, पर भारत के उस वैज्ञानिक की कोई चर्चा नहीं की जाती जिसने राइट बंधुओं के राइट फ्लायर से 8 साल पहले सन 1895 में विमान बनाया। विशाल जन समूह की उपस्थिति में मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर 17 मिनट तक उसे उड़ाया और उसे 1500 फुट तक की ऊंचाई पर ले गया। जिस भारतीय वैज्ञानिक ने ये करामात की उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे। वे मराठी व्यक्ति थे। मुंबई के चीरा बाजार इलाके में एक सामान्य परिवार में जन्मे श्री तलपदे संस्कृत के विद्वान थे और कला की प्रसिद्ध संस्था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में चित्रकला के शिक्षक थे। तलपदे जी 1885 में मुंबई में स्थापित शामराव कृष्ण आनी मंडली नामक संस्था के सक्रिय सदस्य थे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती 1824-1883 के विचारों से प्रभावित लोगों ने स्वामी जी के ग्रंथों का मराठी में अनुवाद करने के लिए बनाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824-1883 ने अपने ग्रंथ ऋग्वेदा दिव्भाष्य भूमिक 1877 में अन्य विषयों के साथ विमान बनाने से संबंधित कतिपय वेद मंत्रों की व्याख्या की। उनके ग्रंथ से प्रेरणा पाकर आपकी विमान शास्त्र में रुचि पैदा हो गई और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वो महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के आधार पर फिर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई। भारत में जो पुस्तक उपलब्ध है उसमें सबसे पुरानी पुस्तक 1500 साल पुरानी है और महर्षि भारद्वाज तो उससे भी बहुत साल पहले हुए। शिवकर बापूजी तलपदे जी के हाथ में महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र पुस्तक लग गई और इस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा। इस पुस्तक के बारे में तलपदे जी ने कुछ रोचक बातें कही, जैसे इस पुस्तक के 8वें अध्याय में विमान बनाने की तकनीकी का ही वर्णन है। 8वें अध्याय में 100 खंड है जिसमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का वर्णन है। महर्षि भारद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे हैं। एक सिद्धांत होता है जिसमें इंजन बन जाता है और पूरा विमान बन जाता है। ऐसे 500 सिद्धांत लिखे हैं महर्षि भारद्वाज ने, यानी 500 तरह के विमान बनाए जा सकते हैं हर एक सिद्धांत पर। इस पुस्तक के बारे में तलपदे जी और लिखते हैं कि इन 500 सिद्धांतों के 3000 श्लोक हैं विमान शास्त्र में। ये तो टेक्नोलॉजी तकनीकी होती है, इसका एक की प्रोसेस प्रक्रिया होती है और हर एक तकनीकी के एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो महर्षि भारद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। मतलब 32 तरह से 500 किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं। मतलब 32 तरीके हैं 500 तरह के विमान बनाने के, अर्थात एक विमान बनाने के 32 तरीके, दो विमान बनाने के 32 तरीके, 500 विमान बनाने के 32 तरीके उस पुस्तक विमल शास्त्र में है। 3000 श्लोक है, 100 खंड है और 8 अध्याय है। आप सोचिए ये कितना बड़ा ग्रंथ है। तलपदे जी ने अपना अनुसंधान वेद एवं विमान विद्या से संबंधित संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया। संस्कृत में ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें विमान बनाने की विधि बताई गई है। आचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिक्षण तारंगिणी में विमान से संबंधित संस्कृत के 17 ग्रंथों का उल्लेख किया है जो विभिन्न समयों पर लिखे गए, पर आज इनमें से कुछ ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। राजा भोज 11वीं शताब्दी द्वारा निर्मित सम्रांगण सूत्रधर में विमान बनाने का संक्षेप में वर्णन मिलता है, पर अब ये ग्रंथ पूरा उपलब्ध नहीं है। इसका एक भाग वैमानिक प्रकरण बड़ौदा के राजकीय पुस्तकालय में रखा है, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए
एक देश से दूसरे देश के लिए तथा एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए पृथक पृथक प्रकार के विमानों का भी वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ को शिवकर बापूजी तलपदे जी ने पढ़ा अपने विद्यार्थी जीवन में और पढ़कर परीक्षण किए और परीक्षण करते करते 1895 में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया और उसको उड़ाकर भी दिखाया। इस परीक्षण को देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए। हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे महादेव गोविंद रानाडे, जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जज की हैसियत से काम किया करते थे। मुंबई हाई कोर्ट में रानाडे जी गए उसको देखने के लिए। बड़ोदरा के एक बड़े राजा हुआ करते थे गायकवाड़ नाम के, वो गए उसको देखने के लिए। ऐसे बहुत से लोगों के सामने और हजारों साधारण लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया और हैरानी की बात ये थी उस विमान को उन्होंने उड़ाया, उसमें खुद नहीं बैठे, बिना चालक के उड़ा दिया उसको। यानी उस विमान को उड़ाया होगा पर कंट्रोल सिस्टम तलपदे जी के हाथ में है और विमान हवा में उड़ रहा है। और यह घटना जून 1895 में हुई और उस विमान को उड़ाते उड़ाते 1500 फीट तक वो लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने उसको उतारा और बहुत सकुशल उतार कर विमान को जमीन पर खड़ा कर दिया। यानी विमान टूटा नहीं, उसमें आग लगी नहीं, उसके साथ को दुर्घटना हुई नहीं। वो उड़ा 1500 फीट तक गया, फिर नीचे कुशलता से उतरा और सारी भीड़ ने तलपदे जी को कंधे पर उठा लिया। महाराजा गायकवाड़ जी ने उनके लिए इनाम की घोषणा की, एक जागीर उनके लिए घोषणा कर दी और गोविंद रानाडे जी जो थे वहां पर उन्होंने घोषणा की, बड़े बड़े लोगों ने घोषणाएं की। तलपदे जी का ये कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूँ, मुझे पैसे की कुछ जरूरत है, आर्थिक रूप से मेरी अच्छी स्थिति नहीं है। तो लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा करने की घोषणाएं की कि आगे उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी उनके साथ एक धोखा हुआ। अंग्रेजों की एक कंपनी थी, उसका नाम था रल्ली ब्रदर्स। वो आई तलपदे जी के पास और तलपदे जी को कहा, ये जो विमान आपने बनाया है इसका ड्राइंग हमें दे दीजिए। तलपदे जी ने कहा कि उसका कारण बताए तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपने ये जो आविष्कार किया है इसको सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, आपके पास पैसे की बहुत कमी है, हमारी कंपनी काफी पैसा इस काम में लगा सकती है, लिहाजा हमारे साथ आप समझौता कर लीजिए और इस विमान की डिजाइन दे दीजिए। तलपदे जी भोले भाले सीधे साधे आदमी थे तो वो मान गए और कंपनी के साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया। उस समझौते में रल्ली ब्रदर्स जो कंपनी थी उसने विमान का जो मॉडल था उनसे ले लिया, ड्राइंग ले ली और डिजाइन ले ली और उसको लेकर यह कंपनी लंदन चली गई और लंदन जाने के बाद उस समझौते को वो कंपनी भूल गई और वही ड्राइंग और वो डिजाइन फिर अमेरिका पहुंच गई। फिर अमेरिका में राइट ब्रदर्स के हाथ में आ गई। फिर राइट ब्रदर्स ने वो विमान बना के अपने नाम से सारी दुनिया में रजिस्टर करा लिया। तलपदे जी के पास ज्ञान तो बहुत था लेकिन उनको चालाकी और मक्कारी नहीं आती थी। शिवकर बापूजी तलपदे जी के द्वारा 1895 में बना हुआ विमान सारी दुनिया के सामने अब ये घोषित करता है कि विमान सबसे पहले अमेरिकी राइट ब्रदर्स ने बनाया और 1903 में 17 दिसंबर को उड़ाया, पर इससे 8 साल पहले भारत में विमान बन चुका था और देश के सामने वो दिखाया जा चुका था। हमारी उदासीनता और विदेशियों के षड्यंत्र का परिणाम ये हुआ कि तलपदे जी ने इस अनुसंधान को कैसे संपन्न किया अब इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध ही नहीं। इसी कारण भारतीय वायुसेना ने जब सेंटिनल्स ऑफ द स्कार्ड ग्लिम्सेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स पुस्तक लेखक R.K. पाल एवं A.P. मोठे वर्ष 1999 प्रकाशित की तो उसमें तलपदे जी के इस प्रयोग की गर्व सहित चर्चा करते हुए ये तो लिखा कि शिवकर बापूजी तलपदे ने 1895 में एक चालक रहित विमान उड़ाकर दिखाया था, पर इस बात पर दुख भी व्यक्त किया कि अब उसके आविष्कारी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उनके अनुसंधान के संबंध में अब केवल इतनी ही जानकारी मिल सकी है कि विमान शास्त्र संबंधी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ऊर्जा के लिए जो अग्नि और पारे की चर्चा की गई है,
तलपदे जी ने उसी के आधार पर अपने प्रयोग में सूर्य किरण और पारे का प्रयोग किया। कुछ समय पहले मुंबई के विलेपार्ले में वैमानिकी से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें तलपदे जी के मारुत्स्था का मॉडल भी रखा गया था। तलपदे जी के प्रयोग से संबंधित जो भी दस्तावेज अब उपलब्ध हो सके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन्हें खोजकर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। कुछ मानसिक कुंठित जानकारी को गलत बता रहे उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के वेबसाइट में जारी